दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर्स, यूट्यूबर्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिसका छोटा सा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अब टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट, ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट से बचने का कोई चांस नहीं है। कॉमर्शियल और बजट डेफिसिट डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। कर्ज़ों की इतनी बड़ी रकम है और उसका इंटरेस्ट तक भरना पाकिस्तान के पास मुमकिन नहीं है। फेडरल रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं, स्टेट बैंक कंगली हो गई है। स्टेट बैंक का कंगले होने का मतलब होता है मुल्क के पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट 5 इयर्स पाकिस्तान के लिए बचना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान ऑफिशियली इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो इसकी सिचुएशन ये होगी कि इंतहाई डेंजरस सिचुएशन होगी। सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना उनको पैसा देने रहता है, सैलरी देने का पैसा होगा ना पेंशन देने का पैसा होगा। डिफेंस बजट रोकना पड़ेगा, फौज को सैलरीज देना मुमकिन नहीं होगा और जब फौज को सैलरीज नहीं मिलेंगी तो फौज बिखर जाएगी। फौज बिखरेगी तो फौज के डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे और मुख्तलिफ इलाकों में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। कानून ख़त्म हो जाएगा। मजहबी ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, रीजनल ग्रुप्स अपने अपने इलाकों पे कब्जा कर जाएंगे और एक अनार्की वाली सूरत हाल होगी और उस खाना जंगी सिविल वार के नतीजे में आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। सीरिया, सूडान और अफ़गानिस्तान जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट औरतों को, बच्चों को और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को पड़ेगा कि ये पहला टारगेट होंगे सबका। गली गली में लूटमार होगी, बिजनेस बंद हो चुके होंगे, छोटे बिजनेस, दुकानें वगैरह। इवन जो बताने वाले एक एंकर बता रहे थे कि सड़कों में लाशें पड़ी होंगी, उनको उठाने वाला कोई नहीं होगा। और फिर एक एंकर इसके किस तरह इस डिफ़ॉल्ट से बचा जाए इसका एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं कि पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, पाकिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं और एक्सपोर्ट लेवल की प्रोडक्ट्स बढ़ाई जाएं, कॉमर्शियल डेफिसिट को ख़त्म किया जाए, डिफेंस बजट को कम किया जाए, सरकारी खर्चे ख़त्म किए जाएं, कर्ज़ों को ख़त्म किया जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जाए, मॉडर्न एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की जाए, इकोनॉमी को लिबरलाइज करके प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस की तरफ लाया जाए, नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएं। वो इस तरह का प्रोग्राम बता रहे हैं जो कि एक नामुमकिन है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान है ना, नेक्स्ट मंथ जनवरी में जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की मदद से ये कॉन्फ्रेंस हो। इसलिए इसका जो पोस्टर बनाया जा रहा है इसमें पाकिस्तान और अमेरिका का झंडा लगाया जा रहा है। अभी तक अमेरिका ने ऑफिशियली पाकिस्तान को इसकी इजाज़त नहीं दी है और पाकिस्तान बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से मदद की रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में हमारी मदद करें। 9 जनवरी को जिनीवा में ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पाकिस्तान दुनिया भर से सबके सामने हाथ जोड़ के भीख मांगेगा कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। $13 बिलियन पाकिस्तान उनसे मांग रहा है जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में और कोशिश है कि अमेरिका अगर इस पे हाथ रख दे तो लोग डोनेशन देंगे। ये इसकी सिचुएशन है और ऐसे में अफ़गानिस्तान के लीडर्स
फौजी लीडर्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, टीटीपी और तालिबान के, तो उनसे ये वीडियो में इसलिए बगैर आवाज़ के चला रहा हूँ कि ये पर्शियन ज़बान में बता रहा है तो उसका आपको समझ में आएगा नहीं। तो उससे पूछा गया कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान में जाके पश्तून इलाकों में कब्ज़ा करेंगे, केपीके और फाटा में। तो उसने हंस के कहा कि भाई पाकिस्तान तो सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है, अगर हम पाकिस्तान के किसी भी इलाके पे कब्जा करेंगे तो फिर वो कर्जा हमें देना पड़ेगा। हम कोई पागल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करें? पाकिस्तान तो इस वक्त हलवा है, कोई भी कब्जा कर सकता है, लेकिन हम इसलिए अभी जाके कब्जा नहीं करना चाहते कि अभी हमें कर्जा देना पड़ेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑफिशियली ये डिफॉल्ट हो जाए, इसके बाद हम इस पे जाके कब्जा करेंगे। आप फिक्र नहीं करें, पख्तून इलाके हमारे हैं, केपीके फाटा ये सब हमारे हैं, ड्यूरेंट लाइन हम ख़त्म करेंगे, वो पूरा पख्तून बेल्ट हमारा होगा वंस पाकिस्तान गेट्स डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल ये होती है कि क्राइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आम देखें हालात हैं, ये एक रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं, आप देखें डर के खुद अपना फ़ोन उनको दे रहे हैं, कलाशंकोव लेके डाकू आ रहे हैं। स्टेट कहीं आपको मिलेगी नहीं, स्टेट की रिट कहीं आपको नहीं मिलेगी। स्टेट आपका जान माल इज्जत बचाने में इस वक्त टोटली नाकाम है। ये कराची पोर्ट पे इन्होंने अभी ये सिक्योरिटी बीफ अप किया है कि हमें ख़तरा है कि ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमला हो जाएगा, तो उसको बीफ अप किया है। इस्लामाबाद सिक्योरिटी ऑलरेडी बढ़ा दी गई है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये गली गली में और कराची में ये बता रहे हैं कि 10% स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। ये ऑफिशियल फिगर है। रास्ते में मैं जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल कोई लूट लेता है या पर्स लूट लेता है। ज़्यादातर लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करते कि रिपोर्ट कराने के भी पुलिस वाले अब रिश्वत मांगते हैं ना, एफआईआर कटवाने का। मुझे याद है मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट गुम हो गया था। मैं बस में जा रहा था इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए, तो गुम हो गया। मैं डुप्लीकेट बनाने गया, उन्होंने कहा एफआईआर कटा के लाओ। बहुत पुरानी बात है। मैं एफआईआर कटाने के लिए गया तो उसने कहा कि 50 रुपया लगेगा। मैंने कहा मेरी सर्टिफिकेट गुम हुई है। बोला हाँ ये रेट है एफआईआर का, छोटी एफआईआर का ये है, बड़ी एफआईआर का बड़ा है। ये उस वक्त की बात थी, इस वक्त तो आप हज़ारों की बात करें तो कोई रिपोर्ट नहीं कराता। 85,948 स्ट्रीट क्राइम्स के, छोटे क्राइम्स के, ये जो मोबाइल स्नैचिंग और ये। अब आपने जो ये वीडियो देखी, कलाशंकोव लेके डाकू घूम रहे हैं, स्टेट की रिट कहीं नहीं है। पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि ये एक प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि इंडिया के शहर हैदराबाद, तेलंगाना में जो है, हैदराबाद में जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में उससे कम हैं। खाली एक शहर हैदराबाद की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ पूरे पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा हैं। मुंबई, यूपी, मतलब महाराष्ट्र, यूपी वगैरह के आप जीडीपी को छोड़ें, तमिलनाडु के जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। और ये इस्लाम का किला हमें जो बना के दिया है, ये हम अब उसको क्या करें? अजीज दोस्तों, इनकी कंसंट्रेशन क्या है ये देखें। ये मस्जिद में ऐलान कर रहा है कि न्यू ईयर नाइट पे किसी ने पटाखा फोड़ा, जश्न मनाया, तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर लगेगी। फायरिंग की, हवाई फायरिंग की या जश्न मनाया, अटेम्प्ट टू मर्डर की। मस्जिदों से फौजी जाके ऐलान कर रहे हैं कि न्यू ईयर नाइट पे जश्न नहीं मनाना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एडवोकेट नहीं हूँ कि न्यू ईयर नाइट पे आप जश्न मनाएं ये वो, लेकिन अगर इस मुल्क में आप तफरीह के नाम पे इस आवाम को कुछ देना नहीं चाह रहे, दे नहीं सकते।
तो एटलीस्ट छोटे मोटे मौक़ों पे ये लोग अपना अगर जश्न मना लेते हैं, स्कूटर पे बैठ के कराची के सी साइड पे कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है। इस मुल्क में मनोरंजन नाम की अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आप यकीन माने, ये अभी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी टेस्ट मैच खेलने, मैं स्टेडियम के हाल देख रहा था, मुल्तान कराची के खाली पड़े थे। अब लोग ये सोचते हैं कि इतनी सिक्योरिटी रखी है, हजारों पुलिस वाले और फौजी रखे हैं स्टेडियम के चारों तरफ, आपको पूरी जेबें खाली करा के फिर अंदर भेजते हैं। लोग कहते हैं यार हम जाके क्या करेंगे ऐसे, और एक डर के माहौल में, जैसे जंग लड़ने आए, मैच देखने नहीं आए, ऐसे में ये मैच करा रहे हैं। अब न्यूजीलैंड आई है, इस वक्त कराची में टेस्ट मैच चल रहा है। अगला टेस्ट मैच मुल्तान में था, वो कैंसिल करके वो भी कराची में कर दिया है। सारे वनडे भी कराची में कर दिए हैं, क्योंकि कराची को पूरा, कराची की पब्लिक है ना, उसकी कोई से नहीं है। वो टोटली एक ऑक्यूपाइड नेशन है। तो पूरे रास्ते बंद, स्टेडियम के, होटल के रास्ते बंद, कराची की आवाम बेचारी फंसी रहती है, एम्बुलेंसेस ये वो कुछ नहीं। और एक जैसे जंग चल रही है ऐसे इन्होंने मैच कराए हैं, और सारे मैचेस कैंसिल करा के कराची में कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी की हालत ख़राब है। ऐसे में आप पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है, खाली इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट नहीं, सोशल डिफ़ॉल्ट, सिक्योरिटी वाइज, इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा डिफेंस बजट है, और ये अपनी आवाम को सिक्योरिटी तक नहीं दे पा रहे। आप इनसे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त सबके लिए खतरा है, पड़ोसियों के लिए भी खतरा है। अभी भारत के जो स्पोक्स पर्सन हैं यूनाइटेड नेशंस में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, अरिंदम बागची जी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हिंदू औरतों को मारा जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे? अभी एक दया भील, एक हिंदू औरत की गर्दन काट के उसके साथ जो, उसकी लाश के साथ जो सलूक किया गया, मैं वो तस्वीरें देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बारे में इन्होंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन आप इनको बचाने में नाकाम हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल निशात चुनिया नेक्स्ट मंथ से अपना तकरीबन ऑपरेशन बंद कर रहा है। निशात चुनिया ने ऐलान किया है कि अपने स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज का नाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रख दिया इन्होंने। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने लेटर लिखा है कि हम अपनी 51,360 लूमें बंद कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। हम इस वक्त ये नहीं कर सकते, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और इसी महीने कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स ने भी अपना ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया था कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसलिए हम ये सब चीज़ें बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान लिख रहे हैं वो लेटर में स्टॉक एक्सचेंज को, निशात चुनिया वाले, कि पाकिस्तान हैज़ बिन फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस इंक्लूडिंग लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लैक ऑफ फॉरेन इनफ्लोज, rising debt, energy shortages and a political uncertainty affecting the country's economy, which are collectively pushing many companies to limit or shut down their operations. ये इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल है। आप ये देखें, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये भारत के टॉप बिजनेसमैन के साथ खड़े हैं। इनमें से एक भी बिजनेसमैन को आप सामने ला के रखें, वो पाकिस्तान कंट्री से ज़्यादा अमीर है। मतलब 100 बिलियन डॉलर की उनकी प्रॉपर्टियाँ वैल्यू है, एसेट्स है, और पाकिस्तान ज़ीरो, फेडरल रिजर्व माइनस में जा रहा है, ज़ीरो भी नहीं। ये भारत है और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी अब खुल के सवाल कर रहे हैं अपनी सरकार से, मिलिट्री जनता से, कि भाई साहब क्या हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, आखिरी में मेरे पास 2 पॉइंट हैं। एक ये कि अल्लाह के फजल व करम से
मौलवी तारिक जमील की तबीयत बेहतर हो रही है। कनाडा की हॉस्पिटल से इन्होंने ट्वीट किया है कि अल्लाह के फजल और आप सबकी दुआओं से अब तबीयत कदरे बेहतर है। 3 दिन और मैं इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहूँगा और इसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। आप सबसे दरख्वास्त है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, डॉक्टर का शुक्र अदा नहीं कर रहे। अपने मुरीदों को अल्लाह से दुआ करके इलाज कराने की बात करते थे, अजवा खजूर और दम भरा पानी और इस टाइप की तलकीन करते थे। खुद कनाडा के प्राइवेट हॉस्पिटल के लग्जरी रूम में अय्याशी से रह रहे हैं और शुक्र अल्लाह का अदा कर रहे हैं। मसला यही है इन मौलवियों का कि बीमारी आए तो आपका कसूर, बीमारी से आप बेहतर हो जाएं तो अल्लाह का करना है। आप गरीब हैं तो आपका कसूर, आप अमीर हो जाएं तो अल्लाह ने दिया है। इस तरह के भाषण पढ़ा के इस टाइप के टोपी मौलवी ये हमें 24 घंटे एक ब्रोदल की पब्लिसिटी करते हैं, इस तरह करते हैं कि जन्नत में जाओगे, 130 फीट की हूर होगी, शराब की नहरें होंगी, अय्याशी होगी, और फिर हूर की डिस्क्रिप्शन और फिर इंटरकोर्स की लेंथ और ये सब चीज़ें बताएंगे आपको। और अब मौका आया है कि आप जाते 72 हूरों से जाके मिल लेते, अय्याशियाँ करते तो हॉस्पिटल में जाके लेट गए। ऐसे मौलवी आज भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, आम आदमी का मेंटल डिजास्टर कर चुके हैं। कोई आईक्यू लेवल विस्डम पाकिस्तान की पब्लिक में अब नहीं रही, क्योंकि आर्मी ने ऐसे ही मौलवियों को आगे किया हुआ है। और दूसरी खबर अजीज दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, उस पर काफ़ी बढ़ चढ़ के डिस्कशन हो रही है। ये औरिया मकबूल जान आर्मी का एक और टट्टू, वो इस वक्त इमरान खान का टट्टू बना हुआ है। वो ये कह रहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत 3 पावर्स की ख्वाहिश पे लाया जा रहा है। एक, अमेरिका जो नई दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़ाना चाहता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आसिम मुनीर अब तालिबान से भिड़ने के उसमें है, तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि आसिम मुनीर अब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ला के सब चीज़ें ऑफिशियली कंट्रोल करे। जैसे 9/11 के बाद मुशर्रफ को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। और अमेरिका के लिए जब यूक्रेन रशिया वार चल रही है, जब अफ़गानिस्तान में मामला ख़राब हो रहे हैं, जब इसराइल ने आज ऐलान किया है कि हम इसराइल के जो गवर्नमेंट टूटी ना, अभी बिन्यामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने आज, तो उनके डिफेंस मिनिस्टर जो पुरानी गवर्नमेंट के थे, उन्होंने कहा है कि इसराइल आर्मी इज़ रेडी फॉर एन ऑर्डर टू अटैक ईरान, और हम किसी वक्त भी ईरान पे हमला करने के लिए तैयार हैं और ईरान पे हमला करना अब लाजमी है। तो जब इसराइल मीन्स अमेरिका, तो जब इसराइल अमेरिका ईरान पे हमले के लिए पर तोल रहे हैं, जब अफ़गानिस्तान में एक तालिबान को क्रश करने की बात हो रही है, जब रशिया यूक्रेन वार चल रही है और यूक्रेन में पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री वाइज, तो ऐसे में अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि अब पाकिस्तान में ये जो पीडीएम गवर्नमेंट और इमरान खान और पॉलिटिशियंस को साइड पे करके एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए और आसिम मुनीर अमीरुल मोमिनीन बन के फैसला करें। और या मकबूल जान कहते हैं कि दूसरा जो ग्रुप है जो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाना चाह रहा है, वो है इस्टेब्लिशमेंट, यानी आर्मी, जजेस और सिविल ब्यूरोक्रेसी। ये तीनों मिल के चाहते हैं कि अमेरिका की मदद की जाए और उसके बदले में अमेरिका हमें डॉलर देगा, तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से अमेरिका इसी सूरत में बचा लेगा जब पाकिस्तान अमेरिका के मफाद की जंगें लड़ेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, और पीडीएम गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट अब पॉलिटिकल मार्टियर बनना चाह रही है। वो चाहते हैं कि हम शहीद हो जाएं, ताकि अब हम फेल तो हो गए और इमरान खान ने जितना इस मुल्क में गंद फैलाया था वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है हमारे लिए, और अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसे में अगर इलेक्शन हो गए तो हम तो बुरी तरह हार जाएंगे, पब्लिक तो इमरान खान को जितवाएगी, तो वो पॉलिटिकल मार्टियर बनेंगे और वो फिर पब्लिक में प्रोटेस्ट करेंगे कि देखो आर्मी आ गई, ये हो गया वो हो गया, और 2.5 साल ये अपना गेम खेल के फिर, और 2.5 साल नहीं होता,
क्योंकि ज़ियाउल हक भी 90 दिन का वादा करके कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं 90 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगा। 11 साल रहा। मुशर्रफ भी आया था चीफ एग्जीक्यूटिव बन के कि मैं मुल्क के हालात ठीक करने आया हूँ, फ़ौरन चला जाऊँगा। लेकिन 2 साल बाद 9/11 हो गया, मुशर्रफ को 10 साल लग गए निकलने में। तो अब जो आएगी सरकार मार्शल लॉ, वो मार्शल लॉ वो ड्यू है। पाकिस्तान बनने के 11 साल बाद मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ हटा 71 में, 6 साल बाद मार्शल लॉ आ गया 77 में। 88 में मार्शल लॉ हटा, 99 में आ गया, 98 या 99 में मुशर्रफ आ गया 10 साल। तो पाकिस्तान में 10-11 साल से ज़्यादा सिविलियन गवर्नमेंट रहती नहीं, इस बार 15 साल हो गए। तो अब मार्शल लॉ आने का मतलब सारा इंग्रेडिएंट तैयार है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इज़ ए मार्शल लॉ। तो ये आने के लिए पूरी तैयारी है मार्शल लॉ की। फवाद चौधरी ने भी कहा कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाना एक जोक है, और ज़ाहिर है पीटीआई तो इस वक्त चाहती है कि इलेक्शन हो और वो जीत जाएं और मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क करें। मैं भी चाहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन हो जाए और इमरान खान जीत जाए, क्योंकि इमरान खान आ गया ना तो पाकिस्तान ज़्यादा जल्दी टूटेगा। लेकिन आर्मी को पता है कि पाकिस्तान अगर इस वक्त इमरान खान आया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।